लड़ेंगे ना भैया, जब जब कदम रख दिल बने तो पीछे ना हटो। ये एक ऐसा विनिंग कॉम्बिनेशन है जो मेरे विश्वास को बढ़ाता है कि इस बार परिणामों के बाद हम लोग सरकार बनाएंगे। क्या होगा अगर चिराग और पवन सिंह एक साथ हो जाएंगे? क्या चिराग पासवान पवन सिंह को देने जा रहे हैं अपनी पार्टी से टिकट? क्या चिराग ने भाप लिया है पवन सिंह का रौला, रुतबा? चिराग और पवन बिहार की राजनीति के दो चेहरे क्या बदल डालेंगे राजनीति का समीकरण? क्या पवन के सहारे चिराग का मुख्यमंत्री बनने का सपना होगा पूरा? ये तमाम बातें बिहार की राजनीति में अब सर चढ़कर बोलने लगे हैं। इसको लेकर काफी चर्चा शुरू हो गई है कि चिराग पासवान और पवन सिंह की नजदीकियां बढ़ रही हैं। दोनों पहले एक ही फील्ड से आते थे, क्योंकि चिराग पासवान भी एक्टर रह चुके हैं, एक्टिंग की दुनिया में हाथ आजमा चुके हैं। पवन सिंह पावर स्टार कहलाते हैं, बिहार भोजपुरी के बड़े चेहरे माने जाते हैं और बिहार और यूपी के लोगों के दिलों पर राज करते हैं। ऐसे में उनका रौला, उनका रुतबा जो है वो कहीं ना कहीं चुनावी समीकरण के लिए चिराग पासवान के लिए प्लस फैक्टर हो सकते हैं। नमस्कार, आप देख रहे हैं बीएमडब्ल्यू न्यूज का खास कार्यक्रम स्पॉटलाइट और मैं हूं आपका होस्ट अभिषेक। आज इस विश्लेषण में हम चिराग पासवान और पवन सिंह की नजदीकियों के बारे में बात करने जा रहे हैं और आपको बताएंगे कि कैसे खरमास के बाद पवन और चिराग मिलकर बिहार की राजनीति में एक भूचाल सा पैदा करने वाले हैं। ऐसी बातें सूत्रों के हवाले से सामने आ रही है। खरमास के बाद चिराग पासवान के साथ मिलकर पवन सिंह करेंगे बड़ा खेला, ये सुनते ही राजनीतिक हलकों में हड़कंप मच गया है। खरमास खत्म होते ही चिराग पासवान और पवन सिंह मिलकर कुछ बड़ा धमाका करेंगे, जिससे बिहार की राजनीति में नया रंग चढ़ेगा। अभी होली खत्म हुई है, लेकिन रंग खरमास के बाद चढ़ेगा। दरअसल खरमास जो हिंदू पंचांग के अनुसार 15 मार्च से 13 अप्रैल 2025 तक चलता है, उसके बाद बिहार में सियासी हलचल तेज होने वाली है। पवन सिंह जो भोजपुरी के पावर स्टार हैं और 2024 के लोकसभा चुनाव में काराकाट से निर्दलीय लड़कर हार गए थे, अब बिहार विधानसभा चुनाव 2025 में उतरने की तैयारी कर चुके हैं। उन्होंने पहले ही कह दिया है कि लड़ेंगे भैया, जब कदम रख दिया तो पीछे नहीं हटावेंगे। वहीं चिराग पासवान जो लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास के मुखिया और केंद्र में मंत्री हैं, बिहार की राजनीति में अपनी पकड़ मजबूत बनाए रखे हैं। उन्होंने भी कहा है कि 2030 तक बिहार विधानसभा में जरूर वो दिखेंगे, लेकिन 2025 के चुनाव में भी उनकी सक्रियता कम नहीं होने वाली। अब महत्वपूर्ण बिंदु पर बात करें तो महत्वपूर्ण बात यह रहेगी कि जिस तरह लोकसभा चुनाव 2025 में चिराग की पार्टी लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास का जीत का स्ट्राइक रेट शानदार रहा और उनके 4 उम्मीदवार जीत हासिल करने में सफल रहे, उसी आधार पर पवन सिंह एलजेपीआर की टिकट पर बिहार विधानसभा चुनाव में लड़ सकते हैं, ऐसा सूत्र बता रहे हैं। चिराग की पार्टी ने एनडीए गठबंधन के तहत 5 सीटों पर चुनाव लड़ा था और 100% सफलता हासिल की थी, जो उनकी सियासी ताकत को दिखाता है। अगर पवन सिंह को एलजेपीआर की टिकट मिलती है तो यह चिराग के प्रभाव और पवन जनाधार का मेल हो सकता है। पवन सिंह का भोजपुरी क्षेत्र में जनाधार और चिराग का पासवान समुदाय में प्रभाव मिलकर एक नई ताकत बना सकता है। साथ ही बीजेपी भी इस जोड़ी को अपने पक्ष में इस्तेमाल करने की कोशिश कर सकती है, क्योंकि एनडीए को बिहार में अपनी स्थिति मजबूत करने की जरूरत है। अब अगर ये दोनों मिलकर बड़ा खेल खेलते हैं तो समझ लीजिए कि बिहार की राजनीति में भूचाल आ जाएगा। अगर इन दोनों की बात करें तो दोनों बड़े खिलाड़ी एक साथ मैदान में उतरेंगे तो विरोधियों के पसीने छूट जाएंगे। चर्चा है कि पवन सिंह बीजेपी के टिकट पर या चिराग के साथ मिलकर एनडीए गठबंधन में शामिल हो सकते हैं। हालांकि अभी कोई पक्का ऐलान नहीं हुआ है, लेकिन राजनीतिक जानकार मानते हैं कि खरमास के बाद यानी अप्रैल 2025 से जब शुभ काम शुरू होंगे, तब ये दोनों अपनी रणनीति साफ करेंगे। तब तक एक कहावत जो काफी सटीक बैठती है इन दोनों के ऊपर, उड़ती चिड़िया को हल्दी लगाने जैसा ये असंभव कार्य संभव हो पाएगा तब जब 2025 का अप्रैल महीना आएगा और ये समीकरण, जब ये इस तरह की बातें जो हो रही है, जब ये समीकरण सामने आएंगे तो ये संभव होने की बात हो सकती है। लेकिन फिलहाल के लिए उड़ती चिड़िया को हल्दी लगाने जैसा ही ये असंभव है, क्योंकि बिहार की सियासत में कब क्या हो जाए कोई ठिकाना नहीं।
बाकी आप इस खबर, इस विश्लेषण को देखने के बाद अपनी क्या राय रखते हैं? क्या आप भी ये सोच रखते हैं कि चिराग पासवान और पवन सिंह अगर साथ आ गए तो बिहार की राजनीति में भूचाल आएगा या बिहार की राजनीति एक नई राजनीति की तरफ जाएगी? तो अगर आपको ये समझ में आती है चीजें तो आप कमेंट के माध्यम से अपनी बात हम तक जरूर साझा करें। अगर आपने हमारे चैनल को अब तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और ज्यादा से ज्यादा खबरों को लाइक और शेयर करना ना भूलें। धन्यवाद। तमसोमा ज्योतिर्गमय गुरुकुल शिक्षा मंदिर संस्थान के साथ बनाए अपना भविष्य। रेगुलर और प्रोफेशनल कोर्सेज, सेकेंडरी और सीनियर सेकेंडरी कोर्सेज, लॉ, टीचर्स ट्रेनिंग कोर्सेज, फार्मेसी एंड नर्सिंग के साथ पैरामेडिकल में डायरेक्ट एडमिशन पाए। वेबसाइट विजिट करें या दिए गए नंबर पर कॉल करें। हमारा पता है गुरुकुल शिक्षा मंदिर संस्थान, कल्याण चौक, DS कॉलेज रोड, कटिहार। हमारा वीडियो अगर आपको अच्छा लगा हो तो आप हमारे वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें।